बहुत लॉन्ग टाइम बाद मैं ये इस चैनल पे आ रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने के। बहुत सारे लोग मुझे बार बार ये पूछ रहे थे कि भाई जो कॉटन ब्लेंड जो फैब्रिक होता है उसकी जो आफ्टर वॉश इफेक्ट होता है उसका क्या क्या होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो कॉटन ब्लेंड जो फैब्रिक होता है इसका जो एक्सपेरिमेंट जो होता है, एक्सपेरिमेंट दैट मीन कि जो आपका कॉटन ब्लेंड फैब्रिक होता है जो आप यूज़ करने के बाद आप उसको धोते हैं और धोने के बाद उसमें क्या क्या इफेक्ट आते हैं। बहुत सारे लोग इसमें कमेंट कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे बार बार पूछा है, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे दूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल रिटेलिया। बहुत बार क्या होता है कि जब हम किसी फैब्रिक को धोते हैं उसका कलर फेड होता है या फिर वो उसमें जो होता है सिकुड़न आ जाती है, आपको बार बार आयरन करना पड़ सकता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई फैब्रिक जब हम लेते हैं उसका जो होता है आफ्टर वॉश बहुत ज़्यादा फीका हो जाता है, या फिर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता था कि इसमें कौन सा डिटर्जेंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कॉटन ब्लेंड के बारे में कि इसमें आफ्टर जो वॉश होता है उसमें क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल डाउट रहता है, मन में ये सवाल ज़रूर रहता है, वो सोचते हैं कि भाई जो कॉटन ब्लेंड जो फैब्रिक होता है वो कॉटन और पॉलिस्टर से ही बनता है, बट ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल गलत हैं इस चीज़ में। कॉटन ब्लेंड जो फैब्रिक होता है इसमें बहुत सारे मल्टीपल जो होते हैं फैब्रिक इसमें ऐड किए जा सकते हैं, जैसे कि आपका रियोन भी इसमें यूज़ हो सकता है, विस्कोस इसमें रियोन के साथ ऐड हो सकता है। कई बार इसमें ट्राई मिक्स फैब्रिक होता है, कॉटन के साथ जो होता है पॉलिस्टर, रियोन, ट्राई मिक्स, बहुत सारे फैब्रिक इसमें ऐड करके जो होता है कॉटन ब्लेंड फैब्रिक बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि लेबल्स होते हैं जो कि हमारे जो जितने भी ब्रांडेड क्लोथ्स होते हैं उन पर लेबल्स लगे होते हैं, उसके हिसाब से हमारे को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है कि ये फैब्रिक कौन सा वाला है। तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं दोस्तों कि जो फैब्रिक होता है कॉटन ब्लेंड उसको आसानी से आप आइडेंटिफाई इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपको लेबल पर लिखा रहेगा कि आपका 60% इसमें कॉटन होता है, 20% सपोज के बाद उसमें रियोन हो गया और उसमें जो होता है रेस्ट जो 20% बचता है आपका वो उसमें जो होता है आपका पॉलिस्टर हो गया, वो भी कॉटन ब्लेंड फैब्रिक ही होता है। दूसरी बात क्या होता है कि कुछ रेशियो ऐसे होते हैं कि जिसमें 80% आपका कॉटन होता है, 20% उसमें जो होता है पॉलिस्टर होता है, तो वो भी क्या होता है आपका कॉटन ब्लेंड फैब्रिक होता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि 60% आपका कॉटन होता है, 40% उसमें जो होता है पॉलिस्टर हो सकता है या फिर रियोन हो सकता है। तो इसमें जो होता है अलग अलग टाइप के आपको रेशियो देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं दोस्तों कि जो आफ्टर वॉश इफेक्ट जिसके बारे में हमने शुरू में बात करी थी कि भाई उसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें जैसे आप धोएंगे, ठीक है, ये जो कॉटन ब्लेंड जो फैब्रिक होता है जब भी हम इसको वॉश करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि जब भी हम वॉश करेंगे दो टाइप के आपने फैब्रिक ऐड करने हैं उसमें 60-40, 80-20। 60% उसमें कॉटन रहेगा और जो होता है 40% उसमें जो होता है आपका पॉलिस्टर हो सकता है या फिर अदर फैब्रिक भी हो सकता है। और दूसरा जो फैब्रिक रहेगा उसमें 80% आपका कॉटन रहेगा और जो होता है 20% या आपका जो होता है अदर फैब्रिक हो सकता है। अब बात करते हैं कि भाई इसमें इसलिए दो फैब्रिक हमने लिए और लेने को हम बोल रहे हैं क्योंकि उसमें नहीं देखना कि ये जो कॉटन की मात्रा जिसमें ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा या फिर जिसमें कम है उसमें ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा। तो आपको मैं बताऊं दोस्तों कि जब भी आप इन फैब्रिक को आप धोएंगे तो उसमें जो है सबसे पहले आपको हल्के वाला डिटर्जेंट यूज करना है। उसमें क्या होता है कि जब आप फैब्रिक को डालेंगे, और दूसरी बात क्या कि आपको ठंडे पानी के साथ इसको धोना पड़ सकता है क्योंकि गर्म पानी से जो होता है ये फैब्रिक ख़राब हो सकता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो जब भी आप इसको वॉश करेंगे तो आप दोनों फैब्रिक को जो आप धोएंगे अलग अलग बाल्टी में आप डाल के दे सकते हैं। एक्सपेरिमेंट जो होते हैं आप कर सकते हैं, मैं तो आपको इसमें नहीं बता सकता, कभी आगे जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा सकता हूँ। तो क्या है कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें हमेशा आप देखोगे कि जो कॉटन ब्लेंड जो फैब्रिक होता है जिसमें कॉटन की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें आपको कलर फेड देखने को मिल सकता है। तो कभी भी कोशिश करना आपने कि जब भी आप कोई ब्लेंड यूज़ करेंगे कॉटन का तो उसमें आपने देखना है कि कॉटन की मात्रा जिसमें थोड़ी सी कम होगी, जिसमें सपोज की बात है 60-40 वाला जो रेशो होता है या फिर आपका 60%, आपका 80% से जितना भी कॉटन कम होगा वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसमें जब भी आप यूज़ करेंगे उसमें कलर फेडिंग की दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। सेकंड बात क्या है दोस्तों कि इसको धोने का आपका क्या क्या प्रोसेस रहेगा आपको वो भी मैं बता देता हूँ कि जब भी आप इसको वॉश करेंगे तो सबसे पहले आपने जो होता है इसके लिए हल्के वाला डिटर्जेंट यूज़ करना है। उससे क्या होता है कि आपकी जो कपड़े की लाइफ होती है वो ख़राब नहीं होती है। एक्चुअल जो आपका फैब्रिक रहता है वो नॉर्मली क्लीन होता है, कपड़े को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप कॉटन ब्लेंड फैब्रिक आप यूज़ करें उसको धोएं और उसके बाद जो होते हैं उसमें आपको जो भी इफेक्ट देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है आपको कलर फेडिंग की।
तो कलर फेडिंग मैंने जैसा आपको बताया कि जिसमें रेशो ज़्यादा होगा वो फैब्रिक आपको नुकसान हो सकता है उसमें, क्योंकि आपका उसमें लॉस हो सकता है। तो कोशिश करना दोस्तों कि जब भी आप फैब्रिक लें तो थोड़ा सा सोच समझ के लें। दूसरी बात क्या कि एक सवाल और मैं आपको बता दूं, इन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कॉटन में ब्लेंड मिक्स क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल, बहुत सारे मेरे को बहुत बार सवाल ये चीज़ देखने को मिला। मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में भी ये कमेंट देखा था और लॉन्ग वीडियोज़ में भी ये कमेंट जरूर देखा था कि भाई वो बोलते हैं कि भाई ये मिक्स क्यों करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊँ दोस्तों कि इसका कारण क्या होता है कि बहुत सारे जितने भी जो फैब्रिक बनाते हैं, एक तो आपके जो था आप लोग आपके हिसाब से वो सारी चीज़ें करते हैं। भाई कॉटन जो था हर कोई जो था उससे अफोर्डेबल नहीं होता, आपको आप लोग ये अच्छी तरह जानते हैं। कॉटन जो होता है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। अब जब आप इसको लेते हैं भैया तो उसके लिए पैसा आपको ज़्यादा लगेगा। तो कॉटन ब्लेंड में क्या होता है, कॉटन ब्लेंड में जो होता है पॉलिस्टर डाल देते हैं, रेयॉन डाल देते हैं, जिससे कि कॉटन की मात्रा कम हो जाती है और उसमें अदर जो होता है फैब्रिक यूज़ किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि उसमें जो एक्स्ट्रा जो कॉटन था वो निकाल दिया, ठीक है, तो उतना जो होता रेट उसका थोड़ा सा कम हो गया। तो एक तो होता है कि ये इस तरह से जो फायदा हो जाता है, जब भी कोई परचेज करता था भैया उसका जो होता है उतना पैसा बच जाता है। दूसरी बात क्या है कि इसकी जो लाइफ बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती है। आपने देखा ही होगा कॉटन जो फैब्रिक होता है भैया धोने के बाद आपको उसकी हालत पता ही है, सारा सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। बट अगर उसमें पॉलिस्टर डाल देते हैं, पॉलिस्टर से क्या होता है, एक तो जल्दी सूख जाता है, लाइफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रॉन्गपन के लिए जो पॉलिस्टर डाला जाता है उसमें। दूसरी बात क्या है कि जैसे उसमें लाइक्रा डाल दिया, लाइक्रा से क्या हो जाता है कि लाइक्रा से उसकी जो होती है मतलब एक स्ट्रेचपन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं आपके हिसाब से ही जैसे जैसे लोगों की नीड होती है उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें की जाती है और उस हिसाब से जो होते हैं कंपनियां भी उस हिसाब से फैब्रिक बनाती हैं। तो होपफुली आप भी आपके सवाल थे कॉटन ब्रांड को लेकर, आपको उसका जवाब मिल चुका होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और मैं कोशिश करूँगा बीच बीच में आपके लिए कुछ शॉर्ट वीडियोस में लेके आता रहूँ और कमेंट जरूर करना कि अब मेरे को शॉर्ट्स वीडियो बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर।